Hello dear, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पहली बारी कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी फैमिली में, ओके। और यहाँ फिर अगर अरेंज मैरिज का सीन है तो ऑफ कोर्स हाउ ही विल डिस्क्राइब यू इन हिज फैमिली, आपको कैसे वो हम बताएंगे कि किस तरह की है। ऑल राइट, सो या पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके सन साइंस हैं। पाइल 1 में है वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस। पाइल 2 में है हमारे पास टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती कि क्या चीज़ें होती हैं सन साइंस, आप अपने कार्ड के कलर से चूज़ कर लें, ठीक है। पाइल 1 पिंक पाइल है, पाइल 2 ऑरेंज पाइल है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से भी चूज़ किया जा सकता है। तो आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई विल सी यू देयर। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, ये वाले आपके हैं सन साइंस। कम ऑन, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। आपके स्पाउस आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यू आर हैविंग 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। हाउ ही विल डिस्क्राइब यू इन हिज फैमिली। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, लेकिन ये रिवर्स में आया है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में आया है। हाउ ही विल डिस्क्राइब यू, एम्परर, सन। फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, मून रिवर्स, 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ये ना आपके जो स्पाउस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर पाइल 1, देखो एक तो आपको जहाँ तक इंट्रोड्यूस कराने की बात है या आपको एक्सप्लेन करने की बात है फैमिली वगैरह में, मैं क्लियरली देख रही हूँ एक चीज़ कि आपके पर्सन, एक तो उनकी ना लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है आपकी वजह से, ठीक है। वेदर यू आर इन रिलेशनशिप या नॉट, लेकिन ये पर्सन आपकी काफ़ी हद तक फ़ैन है, आपका ये बहुत बड़ा फ़ैन है। और इसके कारण ये नहीं कि अब आप में आप बड़ी खूबसूरत हो या ये वो, इनकी लाइफ में जो फ़ायदे हुए हैं आपकी वजह से, जो बेनिफिट्स मिले हैं इनको, ठीक है, ये इनके लिए एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और यही वो एक्सप्लेन करेगा, आप करेंगे अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को या जो जिसको भी बताना चाह रहे हैं वो, ठीक है। और वो एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि जैसे अपनी अम्मा से बात कर रहे हैं या अब्बा से, क्यों कहेंगे कि देखें मेरी ज़िंदगी में इतना हद तक चेंज आया है इस लड़की की वजह से, ठीक है। कि उनका ऐसा मानना है, और हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ हुआ हो। ये देखो टावर रिवर्स, मून रिवर्स, ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स। लाइक वो तमाम चीज़ें जिन्होंने इनको तंगी दी हुई थी, स्पेशली इनको ना एक डर बहुत था अपने ऊपर, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा ज़िंदगी में, ठीक है। इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ बना रखी थी, केज किया हुआ था अपने आप को, पिंजरे में बंद किया हुआ था कि मैं नहीं निकल पाऊँगा कभी भी ना किसी भी बैड सिचुएशन से। तो आपने इनको वो कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है, कि आपने वो कॉन्फिडेंस दिया, आप इनको कहा कि तुम अपने आप को, अपना असल रूप देखो, अपने आप को देखो कि तुम मिरर में कि तुम क्या चीज़ हो। तुम अपने आप को वैसे छोटा छोटा समझते रहते हो, यू आर अ बिग थिंग देन यू आर, राइट। तो ये फियर आपने दूर किया, इनको कॉन्फिडेंस दिया। और दूसरी बात, इनकी लाइफ में जो टावर मोमेंट थी, ठीक है,
जिसकी वजह से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, वो आपने ख़त्म किया है। ये वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे वो अपने फ़र्ज़ करें अम्मा से बात करें कि अम्मा इसने मुझे उसी 10 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स है यहाँ, कि इनके जो ये सिचुएशन थी ना बिल्कुल एंडिंग की, वो आपने रिवाइव किया, जैसे कोई किसी को नया जीवन नहीं देता, ठीक है। और आपके लिए जस्टिस भी है यहाँ पर, लाइक यू आर, उनको ऐसे लगता है कि शी इज़ एब्सोल्युटली राइट डिसीजन फॉर मी, ठीक है, कि मेरी लाइफ में जस्टिस अब होगा अगर ये मेरी ज़िंदगी में आई, या अगर आ चुके आप उसकी ज़िंदगी में तो वो कहेगा कि अब जस्टिस हो गया मेरे साथ, मुझे यही चाहिए थी, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और सन कार्ड, ऑफ कोर्स यू आर जस्ट लाइक अ सन इन हिज लाइफ, जैसे सूरज चमकता है, सनशाइन होती है, सूर्य रोशनी होती है। तो या मेरे ख्याल में अपने पेरेंट्स को वो ये कहने की बजाय कि बहुत हसीन है, मैं मर मिटा हूँ, ही विल गो इनटू सम लॉजिकल डिटेल्स, ठीक है। ऑफ कोर्स उनकी लाइफ में परेशानियाँ दिक्कतें हैं, वो उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता होंगी कि ये हुआ है हमारे बच्चे के साथ, पीछे टावर मोमेंट था, बिल्कुल बेचारे की ज़िंदगी एंडिंग पे लगी हुई थी, राइट, या किसी ने धोखा दिया था, डिप्रेशन में था हमारा बेटा, ये वो। तो ये इस चीज़ को ना वो बनाएंगे बेस कि ये मेरी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है, इस वजह से मैं चाहता हूँ एम्परर की एनर्जी में हूँ कि मैं इससे शादी करूँ और इसका मतलब हस्बैंड बनूँ, बिकॉज दिस गर्ल जस्टिफाइज माई रियल सिचुएशन। और एट ऑफ कप्स है, ऑफ कोर्स इनको ऐसे भी लगता है कि शायद आप ना जैसे इनको ऐसे लगता है कि वो आपके पीछे हैं, आप उनके पीछे नहीं हो। सिचुएशन उलट भी हो सकती है, उलट मीन हो सकता है कि आप भी हो उनके पीछे, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि जैसे आपको उनकी परवाह भी नहीं है। यू आर जस्ट हेयर टू हेल्प हिम एज अ फ्रेंड या जो भी, ठीक है। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, उनको लगता है कि दिस विल गो बियॉन्ड दैन दिस लाइफ टाइम एज वेल। तो या आई थिंक उनके पेरेंट्स को लॉजिकली बन के ना थोड़ा तो वो बताएंगे, सो दैट उनको समझ आए कि वाई यू वांट हर, ठीक है, कि क्यों आप हो उनके पीछे, या उनको क्यों आप चाहते हो उनकी लाइफ में लाना आपको। ओह माय गॉड, दिस इज़ अनदर सन कार्ड, ऑरेकल से भी सन निकला है। वाह, अमेजिंग गाइस, यू आर लिटरली अ सन इन हिज लाइफ। इनकी जो डार्क ज़िंदगी थी, सब कुछ डार्क था, अंधेरा था इनकी ज़िंदगी में, बिल्कुल आप एक बिल्कुल सूरज की तरह से आए हो इनकी ज़िंदगी में। वाओ, यू आर अ लाइट वर्कर, लाइट हो आप उनकी ज़िंदगी के लिए। बैलेंस कर दिया ना आपकी ज़िंदगी में, देखो यहाँ पर भी ये था जस्टिस, इधर भी बैलेंस, इधर भी बैलेंस। तो ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शी इज़ राइट पर्सन फॉर मी, मेरी ज़िंदगी में बैलेंस ले आई है, ठीक है। तो काफ़ी लॉजिकली समझा रहे हैं अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को। देखो रिलैक्स कर दिया ना आपने उनको, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रिजुविनेशन मीन रिन्यूअल, ठीक है। और ये रिन्यूअल 100 लेवल पर हो रहा है, देखो हाउ कामली ही सिटिंग, आंखें बंद करके ऐसे मेडिटेशन की पोज में बैठे हैं, राइट। वाह, तो ये सच भी है, आप वाकई ही इनको इतना आपने काम दिया होगा, इतनी रिलैक्सेशन दी होगी कि इज़ नाउ ये जस्ट कांट गेट आउट ऑफ योर स्पेल, आप वो आपके स्पेल से बाहर नहीं आ सकते हैं चाहे जो भी हो जाए, राइट। तो या एक्शन लेंगे आपके बारी, और एक्शन लेना चाहते हैं, और 17 महीने या 17 वीक्स के अंदर अंदर हो सकता है कोई प्रैक्टिकल लेवल पर आपकी शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है। और आई थिंक ये अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि रिश्ता मांगने की, चले यहाँ बात करें, ठीक है। तो या दैट्स हाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग टू हिज मदर, ऑल टाइड अप गाइज।
ऑफ कोर्स उनकी माँ को समझ आ जाएगी, आप बाखुदी से बात करें कि ऑल टाइड अप कि हमारा जो बेटा है वो अब नहीं रह सकेगा इस लड़की के बगैर, तो कोई फ़ायदा नहीं है बिला वजह में रुकावट बनने का। एंड डॉटर रोमांस, ऑफ कोर्स यू आर ही फील्स रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। तो ये बात अपने अम्मी अब्बा को तो नहीं बताएंगे, नहीं तो चप्पल ही खाएंगे आगे से, लेकिन यू नो उनके दिल में ऐसा है कि लाइक मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे, बहुत प्यार करता हूँ। और कारण मैंने आपको बताया है कि वाई ही इज़ इनटू यू, ठीक है। तो व्हाट एल्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट, दिल दे बैठे हैं यहाँ आपको आम अल्फाज में, ठीक है। तो अब इनका कंट्रोल नहीं है, ही हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, आपके मामले में नो कंट्रोल, एब्सोल्युटली नो कंट्रोल। ऐसे आपने तो ऐसे ट्रैप किया ना इनको, मुझे दाद देने को दिल कर रहा है आपको। हाँ, माँ काली आई हैं जी, एंडिंग्स एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए मैसेज लेके आई हैं। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर, ठीक है गाइज। पाइल 1, पास्ट कोई पर्सन है, पास्ट कोई बैड सिचुएशन है, उसमें नहीं पढ़ना क्योंकि न्यू एनर्जी इज़ कमिंग, ओके जी। मदर मैरी है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ इन योर प्रेयर्स, और ये यकीन रखो कि तुम्हारी दुआएं सुनी गई हैं और उनका जवाब भी दिया जा रहा है, ऐसे ही यहाँ इस कार्ड में लिखा है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, आपको बात मिरेकुलस लग रही है जो मैंने पीछे रीडिंग बताई है अगर, तो आपके लिए ये जवाब है मदर मैरी की तरफ से, ठीक है, कि मिरेकल होगा। उनको भी पता है डिवाइन को कि इम्पॉसिबल है, इसीलिए मिरेकल की बात आई है, ठीक है। मिरेकल वही होता है ना जहाँ इम्पॉसिबल चीज़ होती है, पॉसिबल सिचुएशन में मिरेकल का क्या काम है ना। चलो, लीप ऑफ फेथ, गॉडेस आयन है, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स टू डिज़ायर इनटू एक्शन गाइज, जस्ट हैव फेथ, ओके। और विश्वास रखो, सब कुछ जो है आप ही के फेवर में होगा और होना है। तो या आपके पर्सन की ये थी एक्सप्लेनेशन, कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की, और से देख लेते हैं सो दैट हम फिर रीडिंग को एंड करेंगे। बाद में क्या बुला रहे हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि डू यू लव मी टू, मतलब पूछना चाह रहे हैं आपकी भी सेम फीलिंग है क्या मेरे लिए कि मैं ऐसे ही खुश हो रहा हूँ। कहते हैं मेरा दिल तुम्हारे बिना जल रहा है, माई हार्ट इज़ बर्निंग विदाउट यू, एंड कह रहे हैं कि वी शुड गो टू स्विमिंग टुगेदर। तो आई थिंक ये स्विमर हैं, स्विमिंग पसंद है इनको। तो मेरी आखिरी थॉट हो सोने से पहले वाली, लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा। ऑलरेडी स्टैंड बेचारे ने इतना तो एक्सप्लेन किया है, स्टैंड तो ले रहे हैं बेचारे। बी माई ब्राइड, मेरी दुल्हन बन जाओ। एंड व्हाट इज ही सेइंग, कहते हैं कि यू आर सो सॉफ्ट एंड आई एम अ जेंटलमैन। न्यूटेला जार कह रहे हैं आपको, यू आर माई फेवरेट हॉबी। आप मेरी फेवरेट डेज़र्ट हो, जो मीठा हो खाते हैं हम डेज़र्ट में, जैसे कोई आइसक्रीम होती है, गुलाब जामुन होता है, खीर होती है, वाह। अच्छी चीज़ों का नाम ले रही हूँ मैं, अब दिल करेगा सबका खाने का, है ना। शैल वी गो ऑन अ डिनर डेट, ओके। यू आर दी ओनली वन फॉर मी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। एंड आई एम योर फ्यूचर स्पाउस, यही है आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। इन्हीं से शादी करिए, शादी करेंगे आपसे। क्या है, कहते हैं कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारी किचन में हेल्प कर दिया करूँगा, लेकिन कभी 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 मैंने अपने से लगाया, वो नहीं कह रहे। चलो जी, हनीमून डेस्टिनेशन की प्लानिंग, कहते हैं मेरा दिल करता है अभी चले हनीमून पर। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम ये डिज़र्व करती हो रिस्पेक्ट, ठीक है।
तुम्हें मैं कभी भी उदास नहीं देख सकता। क्या मैं तुमको अभी कॉल कर लूँ? ओके, तो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई और मुझे पता नहीं क्यों। वाई आई डोंट नो वाई। तुम्हारा मैसेज जब आता है ना तो फिर मेरी मुंह पे स्माइल आ जाती है। एंड आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे वी मेट। पहले दिन मिले थे, मुझे अभी तक वो दिन याद है। सो माई लव, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप दैट यू लाइक इट। एंड इफ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब टू गेट more readings like that. Until next time, take care. Ciao. हेलो माय लव, फाइल नंबर 2 आपके सन साइंस इनमें से हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज सिचुएशन, हाउ विल योर पर्सन एक्सप्लेन अबाउट यू टू हिज फैमिली और फ्रेंड्स और हूएवर। एंड यहाँ पहली बार आपको कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, यहाँ जो भी सिचुएशन है। 10 of Wands for my love, pile number 2, Hierophant reverse, like Judgment, and 6 of Swords, 9 of Swords reverse, King of Swords, how they will explain you, Queen of Cups reverse, Fool reverse, and Page of Pentacles upright. Alright my love, pile number 2. गाइज आपके पर्सन ना, पहले मैं आपको सन साइंस इनके बताऊँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस क्वाइट प्रोमिनेंट। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ठीक है, ये 2 एयर और फायर साइन क्वाइट प्रोमिनेंट है यहाँ। आगे चलो मैं बताऊँ, आपके पर्सन को लाइफ में काफ़ी बर्डन्स रही हैं। 10 ऑफ वैंड्स, यू सी काफ़ी हद तक ये पर्सन परेशानी में रहा है ज़िंदगी में। बड़ा बर्डन इसने बहुत उठाया है ज़िंदगी में। ठीक है, और इनकी ना तबीयत भी कुछ ऐसी है 6 ऑफ सोर्ड्स वाली कि मतलब आई थिंक ये पास्ट को इतनी जल्दी छोड़ते ही नहीं है पर्सन। ठीक है, तो लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है, ठीक है, उन्होंने इनको आगे बढ़ने में बहुत फ़ायदा दिया है। ठीक है, वो आपकी वजह से 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और 6 ऑफ सोर्ड्स अपराइट, दोनों का सेम मीनिंग है। किसी चीज़ ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी थी और ये बहुत परेशान थे। ठीक है, इस सिचुएशन से इनको आपने निकाला है। और 6 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी शक्ति क्षमता दी है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एक तो मैं कह सकती हूँ कि आप इनकी मोटिवेशन हो। ठीक है, यस यू आर हिज मोटिवेशन, बिग मोटिवेशन। और दूसरी चीज़, यू सी किंग ऑफ सोर्ड्स अपराइट इन क्वीन ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स। ये पर्सन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत इम्प्रेस है। ये ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को कि ये जो लड़की है ना, ये और लड़कियों की तरह नहीं है कि मेरे को इतने पैसे भेजो। ये क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स है ना, कि मैं मर गई हूँ, मुझे इतने पैसे भेजो। मैं जो है वो मतलब रोना धोना, इमोशनल तंग करना बार बार मैसेजेस पर और बिला वजह का पैनिक, उनको ये चीज़ आप में पसंद है कि आप डिफरेंट और लड़कियों से। ठीक है, आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप एक तो ब्लंट हो, बोल्ड हो। ठीक है, दूसरा आपको पता है कि किसी को कन्विंस कैसे करना है अगर आपको इनसे कुछ चाहिए भी। आप मेलो ड्रामा नहीं करती, रोना धोना, ड्रामाबाजी, ये हो गया वो हो गया। बड़ा चिढ़ते हैं इस चीज़ से आपके पर्सन। और फूल रिवर्स, कहीं ना कहीं आप इनको अपने एम्बिशन में ना, अपने करियर में मोटिवेट करती हो। और आई थिंक समहाउ मे बी जब आपको ये मिले थे ये वेले थे मतलब शायद कुछ करते ना हो, क्योंकि फूल रिवर्स का यही मतलब है। लेकिन आपने इनको ना
काम पे लगाया है, आपने इनको मोटिवेट किया था कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, वर्थवाइल पढ़ाई करो या कुछ भी, राइट। तो नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ, जजमेंट कार्ड, ठीक है। तो उलट गई है इनकी एनर्जी, इनको अब समझ आ गया फ्यूचर में कैसे। तो ये वो बताएंगे किसने मुझे इस तरह से इन जगहों से बचाया है और मेरी करियर में स्पेशली ये बहुत हेल्पफुल लड़की साबित हुई है, इसलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, सो दैट मैं सारी उम्र इसका साथ पा सकूँ और मैं आगे बढ़ता रहूँ ज़िंदगी में, मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। एक आपके पर्सन को अपने लुक्स को लेके बड़ा प्रॉब्लम है, उनको इनसिक्योरिटी है, बेशक इतने बैड लुकिंग नहीं है, ऑफ कोर्स ही इज़ गुड लुकिंग, हर कोई अपने आप में गुड लुकिंग होता है गाइज, अगली कोई भी नहीं होता, लेकिन हो सकता है इनकी ना किसी एक्स ने कभी इनको ना कभी कोई ऐसे कमेंट पास कर दिया हो जस्ट टू मेक हिम फील लिटिल बिट इन्फीरियर, तो उनको कोई है लुक्स में कि मैं अच्छा नहीं दिखता, शायद कम्प्लेक्शन को लेके हो सकता है या हाइट को लेके या एनीथिंग राइट। तो आप ना उनको ये बताओगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर सो मच हैंडसम या ब्यूटीफुल, जो भी जेंडर है इनका, ठीक है। तो आप इस चीज़ से भी, इस कॉम्प्लेक्स से भी ना आपने इनको बाहर निकाला है, एंड ही फील्स वेरी कॉन्फिडेंट विद यू कि मैं इसको अच्छा लगता हूँ और बहुत अच्छे लगते हो या ना लगते हो आपको, बिकॉज आई थिंक आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा कि आप इसी से शादी करोगी ये नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंडिपेंडेंट है, एंड विच इज़ आई लव दिस एनर्जी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि फ्री एनर्जी में रहे मेरी तमाम जो हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ऑलवेज बी इन द फ्री एनर्जी, ओके, सो दैट आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत कभी भी ना आए कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने में। तो ये पर्सन इसीलिए आपके पीछे पागल भी ज़्यादा इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर इन फ्री एनर्जी, ठीक है। आप ज़रा क्लिंगी होके देखो, इससे चिपक के देखो, उसको बार बार फ़ोन करके देखो, दोबारा मुड़ के नहीं देखेगा, ठीक है। और इधर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये चीज़ कि ये क्यों आपके पीछे है और लाइक वाई, ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि आप चिपकू नहीं हो, यू आर मोर इनटू इंडिपेंडेंट एनर्जी, इस वजह से ये पर्सन आपके पीछे, और ये अपने पेरेंट्स को ऐसे ही बताएगा कि ये चिपकू नहीं है, इसने मेरे से बिना वजह पैसे नहीं मांगती, मेरा दिमाग नहीं खाती। तो वो पेरेंट्स पूछते हैं ना कि भाई क्यों तुमने इससे शादी करनी है, क्या इसमें ऐसी खास है, तो ये दैट्स व्हाई ही इज़ एक्सप्लेनिंग थिंग्स के ये चीज़ है इस लड़की में स्पेशल। चलें और एनर्जी देखते हैं, हाउ ही विल एक्सप्लेन, कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे ये अपने पेरेंट्स को आपको डोर टू स्पिरिट। गाइस ये कहेंगे उनको कि भाई इसने बहुत स्पिरिचुअल लड़की है, ठीक है, तो मुझे भी इसने स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी पॉजिटिव बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो या यू आर ए बिग मैनिफेस्टर और उनको पता है इस चीज़ का। तो या कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, टेम्पल पाथ आपने तो उनकी पूरी वो कर दिया है अलाइनमेंट वो ऐसे गाड़ी सर्विस होने जाती है, राइट। आई थिंक ये रिलीजियस भी बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ही कोई कैसे वर्ड थोड़ा अजीब सा रहा आपके पर्सन के लिए मैंने, जैसे वो आवारा लड़के नहीं होते, आई एम सो सॉरी टू से दैट, लेकिन यू नो टीन एज में इस तरह हो जाते हैं बच्चे, कंपनी की वजह से, गलत कंपनी की वजह से अक्सर यहाँ इस तरह, तो वेले होते हैं, काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, लाइक दिल करता है बस दोस्तों में घूमते फिरते ही रहे, और ना रिलीजन का पता है, ना पूजा पाठ पे ध्यान है, ना नमाज पढ़नी है, इस तरह। तो आप तो भाई इनको रिलीजन की तरफ भी ले करके आएंगे, अगर ये पूजा नहीं करते, अगर ये नमाज नहीं पढ़ते, तो यू विल बी लाइक नो यू शुड डू दैट, कि आप खुद हो ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये बात सुन के तो आपको पेरेंट्स ने ना नहीं करनी, देख इनके पेरेंट्स ने ना नहीं करनी, कहेंगे चलो ठीक है, अगर ये बात है फिर तो कर लो तुम शादी इसी से, राइट। वुमेन होल्डिंग आए हाय, ये अब देखें ना ये बात यहाँ पर, आई डोंट नो वेदर यू आर इन लव विद हिम और नॉट राइट नाउ, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा, बट ही विल टेल देम, ये वो बताएगा मेरे से प्यार करती है ये कहेगा अम्मा वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं अगर करता हूँ ना, ये ना समझना आपका बेटा जो है बस मर मिटा है झूठ बोल रहे हैं ये, इतनी नहीं हो आप मरती, बस वैसे ही शो मार रहे हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उनका भी हक है,
हाँ देखो कि अम्मा चलो रिश्ता लेने चलो, एक्शन लो। तो आपको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दी। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आई थिंक गाइस यू डू हैव अ गुड करियर, आपका करियर भी अच्छा होगा। तो उसकी अम्मा पूछेंगी क्या करती है लड़की, ठीक है। वैसे कोई पूछने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अगर आपका करियर अच्छा है, आप वाकई ही अच्छी जॉब पर हो, तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। ये कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है। तो स्टॉर्म वार्निंग, चलो हो सकता है उनकी अम्मा इतनी जल्दी कन्विंस ना हो, बट ही इज़ ट्राइंग सो हार्ड। और थिंकिंग मैन वो और कोई तरीका अपनाएंगे कि चलो अम्मा ऐसे नहीं मानी, अब कोई और तरीका अपनाते हैं मनाने का। गाइज योर पर्सन इज़ सो लॉयल टू यू, बेचारा बहुत मेहनत करा आपको इंट्रोड्यूस कराने में फैमिली में। तो या गॉडेस ग्रीन तारा है। तो वो आपको कह रही हैं कि आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ये आपसे कह रही हैं कि खुद हर चीज़ में जो है करने की कोशिश ना करो, मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। तो या आप जिस पे गॉड को मानते हो, नॉट नेसेसरीली कि आप ग्रीन तारा पे करते हो बेफेथ, जो भी गॉड को आप मानते हैं, गॉड ने आपको मैसेज दिया है कि मेरे ऊपर बिलीव करो, ठीक है। और ख़ुद हर मामले में, जिसे वो पता नहीं क्या कहते हैं, हर एक मामले में हम अपना आप को खुद ही बना लेते हैं ना जज, कि भी हम ही करेंगे, हम ही आगे आगे आएंगे, डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वहाँ पे ख़राबी हो जाती है। माँ कालियाँ ही हैं, वो कह रही हैं कि ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन कम, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड हुई है तो दिस इज़ अ साइन कि न्यू बिगनिंग आने वाली है। तो ऑल चीज़ों को भूल जाओ, पुराने कार्मिक्स, पुराने एक्स, सब चीज़ों को भूल जाओ। लीप ऑफ फेथ, ईमान रखो, फेथ रखो, विश्वास रखो। और अगर किसी सिचुएशन में आपको रिस्क लेना है तो पूरे दिल के साथ उसके अंदर डाइव इन हो जाओ, छलांग लगा दो। और गॉडेस रोसीज हैं, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। पाइल नंबर 2, आप खुद एक मैजिकल पर्सन हो, ओके। पहली तो बात है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई जाकर के आपके तारीफ़ें करे कहीं पर, ठीक है। आप खुद एक मैजिकल पर्सन हो, और अगर कोई कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताई, आपकी तारीफ़ें करें घर जाके, तो ये आपकी मैनिफेस्टेड सिचुएशन है। इस सिचुएशन को आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, खुद। तो या मोर थिंग्स, prosperity, universe is pouring its abundance on you, be open to receive। गाइज आपके ऊपर बहुत सारी और भी abundance आनी है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंडिंग, ये तो अभी स्टार्ट है। अभी आप देखो क्या क्या होता है, बस इसी तरह पॉजिटिव रहना और कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, ठीक है, ठीक है। क्या ये प्रॉमिस है आपका? आई वॉन्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मुझे लिख के बताओ क्या ये प्रॉमिस है, आप पूरी कोशिश करोगे पॉजिटिव रहने की या नहीं। चलो लव मैसेज देख लें क्या कह रहे हैं। बहुत इम्प्रेस है पर्सन आपका आपसे। चले, कह रहे हैं यू है सैड मी सैड, यू हैप्पी मी हैप्पी, एंड यू आर माई लाइफ लाइन, एंड first bite from my hand, okay, you are my only one, तुम सिर्फ मेरी हो, and कह रहे my heart is so much burning without you, दिल जल रहा है इनका, दिल जले। तो वो कह रहे हैं हम डिनर डेट पर जा सकते हैं क्या इकट्ठे, और you are so soft, तुम बहुत सॉफ्ट हो, और बाकी है आई विल नेवर लेट यू क्राई, तुमको रोने नहीं दूंगा कभी भी, तुम्हारे जो हेयर स्मेल सो नाइस, वो गाना मुझे याद आ गया, उस पर वो कहते हैं ना, तेरी जुल्फ़ों से खुशबू जो आए मेरी सांसों को पागल बनाए, पता नहीं कुछ इसी तरह का सॉन्ग है। तो मेरे लिए गॉड का सबसे बेस्ट गिफ्ट हो,
एंड व्हाट एल्स, जब तुम सैड होती हो ना तो मेरा दिल रुक जाता है, इट स्किप्स अ बीट। विल यू मैरी मी? जब कोई और तुमको देखे तो मैं अपना कंट्रोल अपने ऊपर लूज़ कर देता हूँ। ओके, जब तुम मेरी कॉल नहीं उठाती हो तो मेरा परेशान हो जाता है दिल। क्या तुम भी इसी तरह मुझसे प्यार करती हो? एंड यू आर अ ड्रग टू मी, माई चॉकलेट, क्या मैं तुमको खा जाऊँ? खा जाऊँ? मैं एक जेंटलमैन हूँ और तुम मेरी सॉफ्ट सी प्यारी सी चीज़ हो। एंड मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक करता हूँ। ओके, एडोरेबल किस ऑन योर बोथ आइस। ठीक है, चले जी, ये थे जी आपके पर्सन। आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग। अपना ख्याल रखना, तब तक बाय बाय।